हेलो चैंपियंस, फाइनली कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के पेपर की जो आपकी डिमांड थी कि सर मेरे ज़िला का लेकर के आ जाइए, सर मंदसौर का लाइए, सर रतलाम का लाइए, सर इंदौर का लाइए, सर भोपाल का लाइए। सो फाइनली मैं पेपर आपके लिए लेकर के आ गया हूं। और सबसे पहले आपको निर्देश देना चाहूँगा कि जो पेपर मैं लेकर के आया हूं, ये आपका यहाँ पे जो भी ज़िले मैंने मेंशन किए हुए हैं थंबनेल में, इनमें लगभग सेम पेपर आ रहा है। क्या हो रहा है देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। जैसे ये पेपर है हमारा, ठीक है। अब जैसे आइसोप्रोपिल वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे ए नंबर में दिया गया है, तो उसमें क्या हो रहा है, जैसे रतलाम में जो पेपर आया उसमें यहाँ पे दे दिया आइसोप्रोपिल वाला। मतलब सभी क्वेश्चन यहाँ पे सभी जिलों में सेम भेजे गए हैं, लेकिन कोड बस अलग अलग करके, मतलब कोड भेज दिया है। तो उन्होंने क्या किया है, ऊपर नीचे यहाँ पे इनको छपवा दिया है, लेकिन क्वेश्चन लगभग सेम है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ पे 70 में से आपके यहाँ पे 65 नंबर कहीं पे भी नहीं जाएंगे। एक दो नंबर का हो सकता है आगे पीछे हो जाए, एक दो क्वेश्चन भी हो सकता है अलग कर दिए हों, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। तो आप किसी भी ज़िले से हों, लेकिन अगर आप जिस भी ज़िले से हैं तो एक बार कमेंट जरूर करिए, ताकि हमें पता लग पाए कि किस ज़िले का आपको पेपर चाहिए। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में उसी ज़िले की लेकर के आ जाऊँ। तो अभी जो ये पेपर है ना, ये हमारा है यहाँ पे भोपाल डिवीज़न का। जी हाँ, भोपाल डिवीज़न का ये पेपर है। तो भोपाल संभाग में जितने भी यहाँ पे ज़िले आते हैं और आपका जबलपुर का, तो इन दोनों डिवीजन का ये पेपर है। तो ध्यानपूर्वक आपको इसको देखना है। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान, कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर आएगा। यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश रहेंगे जो कि आपको पढ़ने होंगे। चलिए आप पहले क्वेश्चन से हम आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है, सही विकल्प के रूप में हमें दिया गया है। एक एक नंबर के यहाँ पे 7 सही विकल्प हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, आइसोप्रोपिल जो है वो एमीन किस चीज़ का है? प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक है, तृतीयक है, या फिर यहाँ पे तो देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक एमीन। क्या लगाएंगे आप यहाँ पे? प्राथमिक एमीन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अम्ल विटामिन है? तो कौन सा अम्ल विटामिन अम्ल है, तो ये आपको बताना था। तो देखिए एस कार्बनिक अम्ल जो है, ऑप्शन सेकंड इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, एस कार्बनिक अम्ल। इसके बाद है आरएनए में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे आरएनए में जो है ना, यहाँ पे थाइमीन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? थाइमीन। इसके बाद है आपका यहाँ पे किन तत्वों में 5F स्तर तक यहाँ पे क्रमशः भरा रहता है? तो 5F स्तर तक, तो गाइस इसका जो सही आंसर है, देखिए 5F स्तर तक आपके लिए भरा रहता है, तो एक्टिनाइट भरा रहता है। ऑप्शन 3 आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, एक्टिनाइट। चलिए अब आपको आगे दिखा देती हूँ क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं इसी में। तो यहाँ पे देखिएगा आप किस किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। गैसों में उनमें विलेयता का नियम क्या होता है? तो विलेयता का नियम, गैसों में विलेयता का नियम दिया था, किसने दिया था, ये आपसे पूछा गया है। तो गैसों में विलेयता का नियम जो है वो हेनरी ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी ने। इसके बाद है सेल का स्थिरांक है। ज़्यादातर वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है, और जैसा कि आपके अर्धवार्षिक में भी आया है और वार्षिक में भी जरूर आएगा। तो यहाँ पे एल अपॉन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर जो है आपका एल अपॉन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है आपका यहाँ पे, अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं हो सकता। तो देखिए शून्य नहीं हो सकता। अभिक्रिया का जो आणविकता का मान है वो शून्य नहीं हो सकता। अंतः संक्रमण तत्वों का यहाँ पे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो अंतः संक्रमण जो तत्व हैं उनका यहाँ पे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना, बहुत भयंकर होता है। चलिए आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको इसको करना होगा। देखिए जो ये पहला नंबर जो दिया गया है ना, ये अंतः संक्रमण तत्वों का यहाँ पे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये आपको पूरा भर लेना है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद हमें दिया गया है ये अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमें जो अभिक्रिया है वो फिल करनी है ताकि ये पूरी संतुलित हो जाए। तो यहाँ पे HN3 भरेंगे। क्या भरेंगे? HN3। यहाँ पे आपको भर देना है HN3। फिर है आपका हीमोग्लोबिन का आयरन। हीमोग्लोबिन किस चीज़ का आयरन है ये पूछा गया है, तो संकुल आयरन है। क्या भरेंगे हम यहाँ पे? संकुल आयरन। केंद्रीय धातु का, केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दाता खालिस्तान कहा जाता है, तो लिगंड। तो लिगंड द्वारा यहाँ पे कहा जाता है। इसके बाद है जल की मूलरता क्या होगी? ज़्यादातर बार पूछा गया क्वेश्चन है, जल की मूलरता क्या होती है, और लगातार रिपीटेड ये रहता है। तो 55.6 एकदम करेक्ट हो जाएगा। आर्हीनियस जो समीकरण है खालिस्तान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आर्हीनियस समीकरण कैसे प्रदर्शित किया जाता है, चलिए आपको दिखा देते हैं। इसका भी कुछ इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किए करते हैं। देखिए के इज इक्वल टू ए एवरेज, यहाँ पे पूरा आर्हीनियस समीकरण का यहाँ पे आंसर दिया गया है। इसके बाद है आपका देखिएगा यहाँ पे जो अभिक्रिया दी गई है, यहाँ पे डाईहेल्डाइड कहलाती है। तो कौन सी डाईहेल्डाइड? जैम डाईहेल्डाइड कहलाती है, जैम डाईहेल्डाइड।
तो यहाँ पे आंसर्स थे। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियों के आंसर्स हम देख लेते हैं किस प्रकार से हमें सही जोड़ियों का मिलान करना था। तो चलिए इसको पहले हम सही से कर लेते हैं। दिया गया है यहाँ पे, तो जो पहली जो हमें सही जोड़ी दी गई है इसका हम मिलान जो करने वाले हैं यहाँ पे, इसका मिलान हम करेंगे यहाँ पे। देखिएगा सबसे पहले देखिए, अगर आपके लिए सही जोड़ी करनी है तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं आ, आपको सलाह देने वाला हूँ कि आपको ध्यानपूर्वक इसको समझना होगा। यहाँ पे सभी आप एक बार पढ़ें जो दिए गए हैं। चलिए आपको आंसर हम बताना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला नंबर का जो आंसर है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लेटिनम धातु है इससे हम इसका मिलान करेंगे, एस्टियम। तो जो प्लेटिनम धातु है इससे हम मिलान कर देंगे जाई से लवण। तो जाई से लवण है जो, तो इसका जो हम मिलान है वो करने वाले हैं यहाँ पे। देखिएगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे करना है हमें। सबसे लास्ट नंबर वाले से देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे KPTC से यहाँ पे जाई से हम लवण का मिलान हम कर देंगे। फिर इसके बाद है आपका कास्ट स्प्रेड। तो कास्ट स्प्रेड जो है इसका जो हम मिलान है वो हम करने वाले हैं यहाँ पे मैथिल एल्कोहल से हम इसका मिलान कर देंगे। फिर है आपका यहाँ पे विस्फोटक। तो विस्फोटक का जो मिलान है यहाँ पे हम करने वाले हैं यहाँ पे विस्फोटक का मिलान TNT से मिलान करेंगे विस्फोटक का। स्टार्च, तो स्टार्च क्या है, स्टार्च क्या है यहाँ पे हमें बताना था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पॉलीसैकेराइड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है आपका विटामिन के। तो विटामिन के का जो मिलान है, हम करेंगे यहाँ पे रक्त का थपका जमने से यहाँ पे। इसके बाद है आपका यहाँ पे इसके बाद है लास्ट आपका देखिएगा हेंसबर्ग जो है। तो इसका जो लास्ट बचा हुआ है आपका यहाँ पे C6H5 यहाँ पे SO2Cl। तो इससे मिलान हम कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से इनका मिलान करना था। इसके बाद है आपके एक वाक्य एक शब्द उत्तर जंग का हमें रासायनिक सूत्र बताना था। तो चलिए आपको जंग का रासायनिक सूत्र दिखा देते हैं। ये भी आपका बहुत भयंकर होता है, Fe2O3 यहाँ पे देखिए इंटू H2O। कुछ इस प्रकार से जंग का आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था। चलिए इसको हम पलट लेते हैं, किस प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था उसको हम पढ़ेंगे और उसके आंसर आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, देखिए कुछ इस प्रकार से डी ब्लॉक के कौन कौन से तत्व संक्रामण तत्व नहीं कहलाते हैं। तो डी ब्लॉक के जो है Zn और Cd व Hg जो है आपके जिंक, कोबाल्ट और यहाँ पे देखिएगा। तो ये जो तत्व दिए गए हैं ये आपके यहाँ पे संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2 का F2 क्या कहलाता है, तो फ्रीयान कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रीयान। इसके बाद दिया गया है शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान किससे की जाती है, तो AgNO3 से की जाती है, AgNO3। फिर है आपका बेंजीन डाइएजोनियम का क्लोराइड का यहाँ पे सूत्र पूछा गया था। तो चलिए देखिए ये सूत्र है C6H5N2Cl, C6N5N2Cl। फिर है आपका अमीनो अम्लों को आपस में कौन से बंध से जोड़ा जाता है, तो पेप्टाइड बंध से जोड़ा जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका देखिएगा मह की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए टाइलिन एंजाइम जो है वो पाया जाता है। इसके बाद दिया गया था हमें क्वेश्चन नंबर 5 जो कि था आपका यहाँ पे। तो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर किस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, और अथवा में था आपका यहाँ पे देखिएगा, अथवा में जो आपका दिया गया है, अथवा में दिया गया है राउल्ट के नियम को आपको समझाना था। इसके बाद है किन परिस्थितियों में यहाँ पे ई सेल व यहाँ पे डेल आर जी का यहाँ पे शून्य होते हैं। 2 अंक का क्वेश्चन है। तनुता का आपको चालकता व आणविकता पर क्या प्रभाव पड़ता है ये समझाना था। 7वां क्वेश्चन है आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया व वेग कैसे प्रभावित होता है, इसकी सांद्रता दोगुनी कर दी जाए या फिर आधी कर दी। इसके बाद अथवा में है लोहे को जंग से बचाने के प्रयास के कोई 2 तरीके। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, चलिए दिखा देते हैं आपको। लेकेंड या बंधन समवायता उपसंयोजी समवायता को समझाना था। अथवा में देखिए धातुओं के ऑक्सीकरण अंक जो हैं हमें बताने थे। यहाँ पे फिर है आपका नेक्स्ट कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं उदाहरण सहित लिखना था। समन्वय संख्या की परिभाषा देनी थी। फिर है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां, ऐसे 2 अभिकर्मक के नाम हमें लिखने थे जो एल्डिहाइड से क्रिया करते हैं, कीटोन से नहीं। इसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है आपका देखिएगा एनिलीन की निम्न में से निम्न क्रिया से समीकरण लिखना था हमें।
ब्रोमीन जल और यहाँ पे कार्बन डाई सल्फर डाई। तो यहाँ पे 2 समीकरण हमें करने थे, ये भी 2 अंक का क्वेश्चन था। चलिए आपको आगे और क्वेश्चंस दिखा देते किस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर बनने जा रहा है। यहाँ पे देखिए अथवा वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे अथवा वाले क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से आपके आने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे अथवा वाले क्वेश्चन देख लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है एल्जाइम क्या है। एल्जाइम के 2 उदाहरण एवं उनके कार्य हमें देने थे। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण करना था। आदर्श तथा अनादर्श गैसों में अंतर। यहाँ पे देखिए मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है। किसी विलेय की मोललता एवं हिमांक अवनमन में हमें सिद्धांत स्थापित करना था। अभिक्रिया की दर व स्थिरांक में कोई 4 हमें अंतर लिखने थे, अथवा में आर्हीनीय समीकरण की उपयोगिता समझानी थी। इसके बाद आपका 15वां पोटेशियम जो है हमारा परमैंगनेट के अम्लीय माध्यम में कोई 3 ऑक्सीकरण गुणों को हमें समझाना था। यहाँ से आपके 3 अंक वाले सारे क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो ये पूरे आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 17वां क्वेश्चन जो कि आपका 4 अंक का रहेगा। देख लीजिए, निम्न अभिक्रियाओं को आपको समझाना था। फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और हेलो फार्म अभिक्रिया। अथवा में है निम्न की क्लोरोफॉर्म के साथ आपको रासायनिक अभिक्रिया समझानी थी। चलिए आपको और क्वेश्चन दिखा देते हैं जो आपके लास्ट बचे हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये जो अभिक्रिया हैं ये आपको समझानी थी। फिर है आपके 18वां जो कि 5 नंबर का है, गैल्वेनिक सेल क्या है, इसकी क्रियाविधि समझानी थी। और विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता तथा आणविक चालकता को समझाना था और इसका मात्रक देना था। कोलरास का नियम पूछा जाएगा, इसके 2 अनुप्रयोग और साक्षारण कैसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारकों के हमें नाम व बचाव बताने थे। तो कुछ इस प्रकार से 5 अंक के आपके क्वेश्चन आने वाले। अब चलिए हम देखते हैं इसकी पीडीएफ जो है ना सॉल्यूशन के साथ में, उसको हम किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए कुछ इस प्रकार से गूगल पे आपको लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे, यहाँ पे फिर आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जैसे हम नीचे आएंगे एमपी बोर्ड आपको दिख जाएगा। एमपी बोर्ड पे आपको कर देना है क्लिक। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद फिर नीचे आना है आपको। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे हमें चाहिए है अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि हमें चाहिए है रसायन विज्ञान का, वो भी 12वीं का। तो 12वीं पे हम क्लिक कर देंगे। 12वीं पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है सॉल्यूशन पीडीएफ 1 पार्ट 1 लिंक। तो आपको क्या करना है, एक बार एक ऐड पे क्लिक करना है, फिर आपके पार्ट 1 की लिंक एक्टिवेट हो जाएगी और फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं ऑलरेडी क्लिक कर ऐड पे क्लिक कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे क्लिक कर दूँ। अगर आप ऐड पे क्लिक नहीं करते तो आपकी जो यहाँ पे पीडीएफ है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, याद रखना इस बात को। और देखिए आप ऐड पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा रेवेन्यू हमें भी जनरेट हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो एक बार आपको ऐड पे जरूर क्लिक करना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे पार्ट 2 की जो लिंक है उसके लिए भी फिर से आपको ऐड पे आना है, किसी भी ऐड पे। यहाँ पे जैसे ये ऐड दिख रही है इस पर क्लिक करना, फिर यहाँ पे फिर से आना और पार्ट 2 की पीडीएफ जो है यहाँ से आकर के आप डाउनलोड कर लेना। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर